क्लास 10th सब्जेक्ट इंग्लिश लेसन 1 ए लेटर टू गॉड। इसमें हम इसकी पोयम भी पढ़ेंगे, डस्ट ऑफ स्नो फायर एंड आइस। तो चलिए सबसे पहले इसमें ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन देखते हैं, फिर वही क्वेश्चन भी देखेंगे जो 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर में पूछे जाते हैं। तो चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। हु रीड द लेटर सेंट बाय लेंचो। तो लेंचो के द्वारा भेजा गया लेटर किसने रीड किया? पोस्ट मास्टर ने। सेकेंड क्वेश्चन है हु इज़ द ऑथर ऑफ द लेसन ए लेटर टू गॉड। ए लेटर टू गॉड के ऑथर कौन है? तो ये हैं G.L. फ्रेंटिस। इसके बाद तीसरा प्रश्न है व्हाट डिड लेंचो थिंक ऑफ द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज़। लेंचो पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज़ को क्या समझता था? बंच ऑफ क्रूक्स, लुटेरों का गिरोह। इसके बाद यहाँ पर 4 नंबर है हाउ मच मनी वॉज अरेंज्ड बाय द पोस्ट मास्टर। तो पोस्ट मास्टर के द्वारा कितनी मनी अरेंज कर दी गई? तो 70 पीसोज होता है। इसके बाद 5 नंबर का हाउ मच मनी डिड लेंचो वांट। लेंचो को कितने पैसे की ज़रूरत थी? 100 पीसोज की। यहाँ पर समझना है पोस्ट मास्टर ने कितना अरेंज किया 70 और उसने मांगा कितना 100। कभी कभी इधर भी 100 रहता है तो यहाँ भी लगा देते, समझ लेना है क्वेश्चन को, कन्फ्यूजन में नहीं रहना है। छठवां है द फील्ड लुक्ड एज इफ इट वेयर कवर्ड इन। उसका खेत ऐसे दिख रहा था कि जैसे कवर हो, किससे? साल्ट से। 7 नंबर का है लेंचो हैड ग्रॉन इन हिज फील्ड्स। लेंचो ने अपने खेत में क्या उगाया था? कॉर्न। इस तरह से ये है। अब इसका 8वां देखते हैं वेयर वॉज लेंचोज हाउस सिचुएटेड। लेंचो का हाउस कहाँ पर था? टॉप ऑफ हिल और क्रेस्ट ऑफ हिल भी बोल सकते हैं। 9 नंबर है लेंचो कंपेयर द लार्ज रेन ड्रॉप्स विथ। तो बड़े बूंदों को उसने किससे कंपेयर किया था? न्यू कॉइंस। 10 नंबर व्हाट डिस्ट्रॉयड लेंचोज फील्ड। लेंचोज फील्ड को क्या डिस्ट्रॉय कर दिया था? हेल स्टोन्स। 11th है क्वेश्चन लेंचो हैड फेथ इन। लेंचो की फेथ किन में थी? गॉड में थी। 12 है वाई डिड लेंचो नीड मनी। लेंचो को मनी की क्या ज़रूरत थी? पैसे की। टू सेव हिज फैमिली, अपने फैमिली को बचाना था। 13 लेंचो रोट ए लेटर टू। लेंचो किसको लेटर लिखा था? गॉड को। इस तरह से ऑब्जेक्टिव होंगे। आगे का हुआ हम देखते हैं। इसमें एक्सट्रैक्ट है। एक्सट्रैक्ट में ये 4-6 लाइन बुक की दी रहेगी और यहाँ पर इसमें 3 क्वेश्चन दिए रहेंगे और उसको हमको आंसर देना है। बस यहाँ पर क्वेश्चन को पढ़ करके जैसे वैली आए, लेंचो आए, कॉर्न आए, सॉवर आए, इस तरह से हमको शब्द को समझ के ये देखना है कि ये किस लेसन से आया है। सबसे पहले हमको एक्सट्रैक्ट को यही पता करना है। अब इसमें पूछा है पहला क्वेश्चन फ्रॉम व्हिच लेसन हैज़ दिस टेक्स्ट बीन टेकन। तो ये टेक्स्ट ये जो टेक्स्ट है ये किस लेसन से लिया गया है? तो ए लेटर टू गॉड। सेकेंड है वेयर वॉज लेंचोज हाउस सिचुएटेड। लेंचोज हाउस कहाँ था? तो इसमें भी आप ढूंढ सकते हैं पर ज़रूरी नहीं कि इसके भीतर कोई आंसर मिल जाए। हालांकि यहाँ पर लिखा है ये द हाउस ओनली ऑन द इंटायर वैली सेट ऑन द क्रस्ट ऑफ लो हिल। तो ये ऑन द क्रस्ट ऑफ लो हिल, ये इस तरह से यहाँ पर क्वेश्चन में मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है। तो आप जो चैप्टर पढ़े होंगे उसके हिसाब से आप आंसर करेंगे। थर्ड क्वेश्चन है फ्रॉम द अबव पैसेज व्हिच वर्ड इज सिमिलर टू द वर्ड क्लोजली। क्लोजली कौन से शब्द का मतलब है? तो यहाँ पर ये इंटीमेटली है। इंटीमेटली का मतलब क्लोजली है। तो यहाँ पर क्लोजली तो नहीं लिखा है, तो ये वर्ड पावर पर डिपेंड करता है आपकी वोकेबुलरी कितनी अच्छी है। तो एक क्वेश्चन ऐसे ही पूछ सकता है जो इससे ज़्यादा रिलेटेड ना हो। इसके बाद यहाँ पर अब क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं इस चैप्टर का। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन है व्हाट डिड लेंचो होप फॉर। तो यहाँ पर यहीं से लिखना है लेंचो होप्ड फॉर। डिड लगा है तो ई इसको सेकेंड फॉर्म में कर देना होप फॉर, और इतना ही आंसर है ए गुड हार्वेस्ट। ये गुड 2 बार लिख गया। तो इस तरह से यहाँ पर है लेंचो होप्ड फॉर ए गुड हार्वेस्ट। इतना आंसर देना है इसका, ज़्यादा कुछ नहीं इसमें। दूसरा क्वेश्चन है वाई डिड लेंचो से द रेन ड्रॉप्स वेर लाइक न्यू कॉइंस। तो लेंचो कंपेयर्ड द रेन ड्रॉप्स विथ न्यू कॉइंस बिकॉज दे वेयर प्रॉमिसिंग हिम ए गुड हार्वेस्ट रिजल्टिंग इन मोर प्रॉस्पेरिटी। तो क्वेश्चन भी समझना है कि ये जो बड़ी बूंदें थी या पानी की बूंदें थी उनको नए सिक्के क्यों कह रहा था? क्योंकि
इनके गिरने से या पानी के आने से अच्छा खेती होता, अच्छा अनाज होता और उसके पास पैसा आता, इसलिए उसको न्यू कॉइन्स कहा जाता। तो इस सेंस में लेकर के आप इसको बड़ा भी बना सकते हैं। थर्ड है हाउ डिड द रेन चेंज, व्हाट हैपेंड टू लेंचोस फील्ड। रेन कैसी चेंज हो गई और लेंचो के फील्ड को क्या हुआ, ये क्वेश्चन है। आंसर देखिए, द रेन चेंज्ड इनटू हेलस्टोन्स एज स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो। तो जो रेन है वो ओलों में बदल गई, मतलब उसमें बर्फबारी होने लगी। एंड ह्यूज होल स्टेन्स बिगेन टू फॉल, बड़े बड़े ओले गिरने लगे। ऑल द क्रॉप्स इन लेंचोस फील्ड गॉट डिस्ट्रॉयड, और लेंचो की पूरी जो फसल थी वो नष्ट हो गई। इस तरह से हमको आंसर देना है। फोर्थ नंबर, व्हाट वेयर लेंचोस फीलिंग व्हेन द हेल स्टॉप्ड। जब ओला गिरना बंद हुआ तो लेंचो कैसा फील कर रहा था। लेंचो सोल वाज फिल्ड विद द ग्रीफ आफ्टर हेल स्टॉप्ड। तो इसी में से है कि जब हेल स्टॉप हो गया तो वो बड़ा दुख में था। एज एवरीथिंग वॉज रूइंड, ऐसा लग रहा था कि सब लूट गया, चला गया। एंड देयर वॉज नथिंग दैट ही कुड फीड हिज फैमिली विथ, और उसके पास अब कुछ नहीं था जिससे अपने परिवार का भला भरण पोषण कर सके, खिला पिला सके। इस तरह का आंसर आप बना करके भी लिख सकते हैं, अंग्रेजी में बन जाए तो। हु और व्हाट डिड लेंचो हैव फेथ इन, व्हाट डिड ही डू। लेंचो का फेथ किन में था और कैसा था, उसने क्या किया। इस तरह का 2-3 क्वेश्चन इकट्ठा पूछ दिया है। लेंचो हैड फर्म फेथ इन गॉड, तो लेंचो को गॉड पर भरोसा था। ही बिलीव्ड दैट गॉड सीज एवरीथिंग, वो विश्वास करता था कि गॉड सब कुछ देखता है। इवन व्हाट इज डीप इन वंस कॉन्साइंस, यहाँ तक कि उसके आत्मा के अंदर, मन के अंदर क्या चल रहा है ये भी। एंड हेल्प्स एवरीवन इन वंस प्रॉब्लम, और जब भी किसी को मदद की ज़रूरत होती है, समस्या होती है, हेल्प करता है। ही रोट ए लेटर टू गॉड डिमांडिंग हिम 100 पीसोज टू सॉ हिज फील्ड अगेन, और उन्होंने क्या किया, लेंचो ने लेटर लिखा गॉड को कि मुझे 100 पीसोज चाहिए ताकि मैं फिर से खेती कर सकूं। इस तरह से हम यहाँ पर जवाब देंगे। अब इसका 6 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। हु रीड द लेटर, तो यहाँ बड़ा सिंपल सा पोस्ट मास्टर, बाकी उसी का तो उतार दिए हैं, रीड द लेटर। 7 नंबर का क्वेश्चन, व्हाट डिड द पोस्ट मास्टर डू आफ्टर रीडिंग ए लेटर। तो लेटर पढ़ने के बाद पोस्ट मास्टर ने क्या किया, तो द पोस्ट मास्टर लाफ्ड व्हेन ही रीड लेंचोस लेटर, तो वह लेटर पढ़ करके हंसता है। बट सून ही बिकेम सीरियस, और कुछ देर बाद बिल्कुल सीरियस हो जाता है। एंड वॉज मूव्ड बाय द राइटर्स फेथ इन गॉड, और वो इस पर उसको नज़र जाती है कि जिसने लिखा है भगवान पर उसको कितना भरोसा है। ही डिडंट वांट टू शेक लेंचोस फेथ, वह भगवान का भरोसा नहीं तोड़ना चाहता था लेंचो के लिए। सो ही डिसाइडेड टू कलेक्ट मनी एंड सेंड इट टू लेंचो ऑन बिहाफ ऑफ गॉड, इसलिए उसने डिसाइड किया कि हम मनी इकट्ठा करेंगे और भगवान की तरफ से हम यहाँ से मनी भेजेंगे। इस तरह से उसने लेटर रीड किया और उसके बाद ये बिहेव किया। 8वां, व्हाट वाज लेंचो सरप्राइज टू फाइंड ए लेटर फॉर हिम विथ मनी इन इट। क्या लेटर पाने के बाद लेंचो को कोई सरप्राइज हुआ, तो लेंचो वाज नॉट सरप्राइज टू फाइंड ए लेटर विथ मनी फ्रॉम गॉड। तो भगवान से उसको लेटर मिलने के बाद वो बिल्कुल सरप्राइज नहीं हुआ। ही बिलीव दैट गॉड विल हेल्प हिम, वो विश्वास करता था कि भगवान ने उसकी मदद की है। 9 नंबर, व्हाट मेड लेंचो एंग्री। लेंचो को कौन सी चीज़ गुस्सा कर गई। देयर वेर ओनली 70 पीसोज इन द एनवेलप वेयर लेंचो हैड डिमांडेड 100 पीसोज। तो उस लिफाफे के अंदर 70 पीसोज थे, जबकि उसने डिमांड कितना था, 100% का। तो जो डिफरेंस आया उसमें पैसा कम आया, इस चीज़ से वो गुस्सा आ गया। 10वां क्वेश्चन है, डिड लेंचो ट्राई टू फाइंड आउट हु हैड सेंड द मनी टू हुम, व्हाई और व्हाई नॉट। क्या लेंचो ने ये पता किया कि उसको किसने पैसा भेजा, नहीं, और नहीं तो क्यों नहीं। लेंचो डिड नॉट ट्राई टू फाइंड आउट हु हैड सेंड द मनी टू हिम। तो लेंचो ने नहीं पता किया कि किसने उसको मनी भेजा, बिकॉज ही हैड कंप्लीट फेथ इन गॉड, क्योंकि उसको भगवान पर ही भरोसा था, उसको लग रहा था भगवान ने ही भेजा है। His faith in God was so strong that he believed that he had sent money to him for his help in his problem. और इतना उनको फेथ था कि भगवान ने उसको मनी भेजा है, पैसा भेजा है। अब इसके बाद यहाँ पर 11 नंबर में देखते हैं,
हु डज लेंचो हैज़ टेकन द रेस्ट ऑफ द मनी। तो लेंचे क्या सोच रहा था कि उसका जो बचा हुआ पैसा है किसने ले लिया। आंसर है लेंचो थिंक्स दैट द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज हैव टेकन द रेस्ट ऑफ मनी एज ही हैड डिमांडेड 100 pesos बट फ्रॉम गॉड। In the letter there was only 70 pesos and God cannot make such mistakes, so he assumes that they have stolen the money। तो लेंचो को लगता था कि जो इसका बचा पैसा है वो पोस्ट ऑफिस के लोग ही ले लिए हैं, क्योंकि भगवान इतनी गलती नहीं कर सकता है, वही चोरी किए हैं, ये सब वो समझता था। तो इस तरह से इसके क्वेश्चन आंसर है 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर में आएंगे। तो आपको इस तरह से लिखना है। आप यदि बड़े क्वेश्चन आए तो और उसी रेंज के आएँ, उसी मीनिंग के आएँ, तो आप 2-3 क्वेश्चन के आंसर को मिला करके इकट्ठा भी लिख सकते हैं। इसके बाद चलिए हम यहाँ पर अगला देख लेते हैं। डस्ट ऑफ स्नो लेसन 1 की ही पोयम है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखा है इसको। तो क्वेश्चन है हु इज़ द पोएट ऑफ पोएम डस्ट ऑफ स्नो। इसमें एक और बात है कि इसमें 3-4 लाइन दे करके भी 3 ऑब्जेक्टिव पूछ देता है, बस इसमें लाइंस नहीं है, तो आप समझ जाइएगा डस्ट ऑफ स्नो वाली में। हु इज़ द पोएट ऑफ द पोएम डस्ट ऑफ स्नो, तो ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैं। व्हाट डिड क्रो सेक ऑन द पोएट, तो क्रो ने क्या गिराया पोएट के ऊपर, डस्ट ऑफ स्नो। फिर तीसरा है द डस्ट ऑफ स्नो अफेक्टेड द पोएट बाय, तो किस तरह से डस्ट ऑफ स्नो ने पोएट को अफेक्ट किया, चेंजिंग हिज मूड, उनका मूड चेंज किया। वेयर वॉज द क्रो सिटिंग, क्रो कहाँ बैठा था, ऑन द हेमलॉक ट्री। इसके बाद 5वां व्हाट हैज़ द पोएट सेव्ड इन द पोएम डस्ट ऑफ स्नो, डस्ट ऑफ स्नो में पोएम ने क्या बचाया, सम पार्ट ऑफ द डे, दिन का कुछ हिस्सा बचाया। अब इसके बाद इसके भी 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। तो इसमें देखते हैं व्हाट इज़ डस्ट ऑफ स्नो। तो डस्ट ऑफ स्नो मीन्स फाइन पार्टिकल्स ऑफ स्नो, इसको या फ्लेक्स ऑफ स्नो भी बोल सकते हैं। दूसरा है व्हाट डज द पोएट से हैज़ चेंज्ड हिज मूड, दिस डस्ट ऑफ स्नो चेंज द पोएट्स मूड, द पोएट मूड चेंज फ्रॉम सैड टू हैप्पी। तो डस्ट ऑफ स्नो ने उसका मूड चेंज किया, उसका मूड जो है सैड से हैप्पी हो गया। अगला है हाउ डज फ्रॉस्ट रिप्रेजेंट नेचर इन द पोएम डस्ट ऑफ स्नो। तो डस्ट ऑफ स्नो में फ्रॉस्ट ने नेचर को कैसे प्रेजेंट किया है। Frost wanted to symbolize feelings of sadness and regret, which is only why he used hemlock tree. The crow and the hemlock tree represent sorrow. तो इस तरह से नेचर में क्रो और हेमलॉक ट्री जो है सॉरो रिप्रेजेंट कर रहे हैं। द डस्ट ऑफ स्नो दैट इज सेकन ऑफ द हेमलॉक ट्री बाय द क्रो स्टैंड्स फॉर द जॉय। और जो डस्ट ऑफ स्नो जो इस से करके या उसके हिलने से, पेड़ के हिलने से उसके ऊपर गिरती है पोएट के ऊपर, वो उसको जॉय को रिप्रेजेंट करती है। 4 नंबर है इन द पोएम डस्ट ऑफ स्नो व्हाट डज हेमलॉक ट्री रिप्रेजेंट। हेमलॉक ट्री रिप्रेजेंट क्या रिप्रेजेंट करता है, तो द हेमलॉक ट्री रिप्रेजेंट सॉरो। इससे के बाद इसका अगला ही जो पोएम है इसी चैप्टर में वो फायर एंड आइस का। इसके भी क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं और इनके साथ जो है लाइंस भी दे सकता है जब इसका एक्सट्रैक्ट देगा। तो हु हैज़ रिटन द पोएम फायर एंड आइस, तो फायर एंड आइस को भी रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने ही लिखा है। व्हाट डज आइस इज सिम्बोलाइज, आइस किसके लिए सिम्बोलाइज करता है, हेट्रेड के लिए, घृणा के लिए। व्हाट डज फायर सिम्बोलाइज इन द पोएम, फायर किसके लिए सिम्बोलाइज करता है, डिजायर, लालच के लिए या लोभ के लिए, मोह के लिए। चौथा है व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द पेरिस, पेरिस की मीनिंग क्या है, तो इसकी मीनिंग क्या होती है, डाई। 5 नंबर अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट फ्रॉस्ट व्हाट विल एंड ऑफ द डे, रॉबर्ट फ्रॉस्ट के हिसाब से एक दिन क्या ख़त्म हो जाएगा, ये वर्ल्ड ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर हम बात करते हैं क्वेश्चन आंसर की इसकी। व्हाट डज फायर स्टैंड फॉर द पोएम, फायर किसके लिए है, तो सिर्फ इतना है, डिजायर भर याद करना है, बाकी तो क्वेश्चन का ही है। व्हाट डज आइस स्टैंड फॉर, द आइस स्टैंड फॉर हेट्रेड, इतना याद करना है, बाकी क्वेश्चन का हेट्रेड का है। थर्ड है अकॉर्डिंग टू फ्रॉस्ट व्हाट आर द 2 डिफरेंट व्यूज़ अबाउट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। यदि आपसे इसकी पोएम की थीम भी पूछे तो आप इसको लिख सकते हो। द फर्स्ट व्यू इज़ दैट पीपुल शैल बी बर्न्ड इन द फायर इन द एंड ऑफ द वर्ल्ड। तो फर्स्ट व्यू ये है कि लोग अपने फायर के कारण, फायर माने डिजायर, इच्छा के कारण ही, लोभ मोह के कारण ही क्या हो जाएंगे, इस संसार में नष्ट हो जाएंगे। द अदर व्यू बिलीव्स दैट पीपल शैल बी डन अवे विद द थ्रू यूज ऑफ द आइस। और ये एक दूसरे से यदि घृणा करेंगे तब भी ये क्या होगा, पूरा संसार नष्ट हो जाएगा। इस तरह से इसका क्वेश्चन आंसर यहाँ पर समाप्त होता है। ये बुक के पूरे क्वेश्चन आंसर है, इसको आप अच्छे से याद करिए। थैंक यू। और ये इसके वीडियो के साथ आपको प्लेलिस्ट की डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी,
जिसमें आप उसको देखेंगे तो उसमें जो 10th लेवल के ग्रामर हैं वो ग्रामर के वीडियो भी मिल जाएंगे, सारे चैप्टर के वीडियो भी मिल जाएंगे। थैंक यू।